तो दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच सियासत अब गरमाई हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को टीएमसी समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला है। केजरीवाल के साथ मंच शेयर करेंगे अखिलेश यादव। टीएमसी ने भी कहा कि हमें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन जिसने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, अब दिल्ली चुनाव के लिए ये पूरी तरह से बंट चुके हैं और एक तरह से कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन का ऐलान कर चुकी है टीएमसी भी और समाजवादी पार्टी भी। केजरीवाल के साथ मंच शेयर करेंगे अखिलेश यादव और टीएमसी ने भी कहा कि उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी ही दिल्ली चुनाव जीतेगी। तो कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक यहां पर टूट की कगार पर नजर आया है और समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने यहां समर्थन दिया है कांग्रेस को। अब केजरीवाल के साथ आ चुके हैं अखिलेश। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस पर क्या करेगी। समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ है, जो बीजेपी को हरा सके उसके साथ है, हम ऐसा कहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को हरा सकती है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी का। दिल्ली में कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ हम मंच साझा करेंगे, ये समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बोल हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत हमें ज्यादा जानकारी देंगे। प्रशांत, इंडिया ब्लॉक में तो पहले ही टूट की खबरें सामने आ चुकी थी, लेकिन अब दिल्ली चुनाव ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। जी बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा महाराष्ट्र में चुनाव हो या मध्य प्रदेश में उसके पहले चुनाव हुआ था, उन दोनों ही जगहों पर हमने देखा था किस तरीके से इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आमने सामने थी। समाजवादी पार्टी से महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया था। इसी तरीके से हरियाणा में भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सीटें देने से मना कर दिया था। लेकिन दिल्ली में जब से ये खबर आई और जब से कांग्रेस ने अपने कुछ कद्दावर नेताओं को अलग अलग सीटों से चुनाव मैदान में उतारा है, तब से ये कयास लगने लगे थे और तब से ये बिल्कुल साफ हो गया था कि दिल्ली में दो जो अहम पार्टियां इंडिया गठबंधन की वो बिल्कुल आमने सामने होंगी। और इसका एक नज़ारा अभी 2-3 दिनों पहले भी दिखा। अभी रविवार को अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। ये दावा उन्होंने किया था कि वो कुछ दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे जिसके ज़रिए वो ये साबित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल पर जो उन्होंने आरोप लगाया था राष्ट्र विरोधी होने का, उसको वो साबित करेंगे। लेकिन आखिरी मिनटों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। बताया ये गया कि उनके पास दस्तावेज नहीं है। लेकिन पीछे की कहानी ये थी कि बाद में ये जानकारी लगी कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ा। तो अब बिल्कुल जाहिर है, अब जब अखिलेश यादव जब आम आदमी पार्टी का साथ देंगे तो यहाँ पर वो कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से प्रचार करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खुला हुआ है। तो इंडिया गठबंधन पहले ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जब चुनाव हुए थे तो एक तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन दिल्ली में अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस और अगर अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हैं तब तो वो बिखर चुका है। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेताओं से अगर बात करें तो उनका ये तर्क रहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह गठबंधन किया गया था, राज्य के स्तर पर नहीं। लेकिन इतना बिकरिंग होगा, इतना एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, इसके भी संभावना नहीं थी। लेकिन अब तो ये खुलकर विरोध सामने आ चुका है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दरअसल इंडिया ब्लॉक में चल क्या रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ नजर आई। चलिए एक बार आपको समझाते हैं। दरअसल मिल्कीपुर जब उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रही और समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया। उनको लगा कि समाजवादी पार्टी इसमें जीतेगी। दूसरी तरफ जब अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो अलग अलग प्रतिक्रिया इन लोगों के सामने आ रही है। अगर दिल्ली चुनाव की बात करें हम, तो दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। अब टीएमसी की हम बात करेंगे। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव गठबंधन के प्रमुख चेहरों में से जो एक हैं, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब केजरीवाल के साथ हैं और ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस से परहेज किया है, केजरीवाल को समर्थन दिया है। यानी कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी दोनों ही केजरीवाल के साथ है। कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। ये रहा पूरा इंडिया ब्लॉक का हाल पूरे देश में अलग अलग राज्यों के हिसाब से। तो दिल्ली में केजरीवाल को अब ममता दीदी का साथ मिल चुका है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी पंकज झा हमें देंगे, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब समर्थन देने का ऐलान कर दिया है केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी को इसका दिल्ली में कितना फायदा होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या लगता है समाजवादी पार्टी को इससे क्या फायदा?
देखिए, पोस्टरिंग की बात है और ये जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियां जो रीजनल फोर्सेज हैं वो सब एक अलग तरीके से एक सब ग्रुप बनाती हुई दिख रही हैं। और अखिलेश यादव ने आज इस फैसले का ऐलान नहीं किया। आपको याद दिलाऊं कि जब महिला अदालत हुआ था दिल्ली में तो एक ही मंच पर संजय सिंह, आतिशी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव उस दिन साथ नजर आए थे और अखिलेश ने उसी दिन कह दिया था, ये बात मैं दिसंबर महीने की बता रहा हूं, कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ममता बनर्जी भी अब वही बात कह रही हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जहां यूपी में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का कोई फुटप्रिंट नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने लोकसभा की एक सीट ममता बनर्जी की पार्टी के लिए छोड़ी थी। इसको आप देखिए कि आने वाले समय की राजनीति के तौर पर देखिए, भले ही इंडिया गठबंधन में टीएमसी और कांग्रेस साथ साथ हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दोनों पार्टियों के बीच में कोई चुनावी तालमेल नहीं होता है। यूपी में थोड़ा सा परिदृश्य अलग है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब से ठीक 2 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी अपनी शर्तों पर गठबंधन चाहेगी कांग्रेस के साथ। वो ये नहीं चाहेगी कांग्रेस एक ऐसा करे कि भाई हमको इतनी ही सीट चाहिए, नहीं, समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से सीटें छोड़ेंगी। एक तरीका प्रेशर टैक्टिक्स भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जब लालू यादव ने ये बात कही थी राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के कि ममता बनर्जी भी नेतृत्व दे सकती, तो कहीं ना कहीं कुछ महीनों बाद जो बिहार में विधानसभा चुनाव है तो अपनी मर्जी से सीट कांग्रेस के लिए छोड़ना चाहते हैं। तो इंडिया गठबंधन में जो रीजनल फोर्सेज है ना, वो अपना एक अलग सब ग्रुप बनाती हुई नजर आ रही है इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ। चुनाव के बारे में भी बताएं, वहां पर तो कांग्रेस के साथ है समाजवादी पार्टी, फिर वो गठबंधन अब कैसे काम करेगा? देखिए, वहां कांग्रेस के पास विकल्प क्या बचता है? 5 फरवरी को दिल्ली के साथ ही यहां पर भी चुनाव होंगे। मिल्कीपुर जो फैजाबाद लोकसभा सीट में एक विधानसभा सीट पड़ती है और बहुत प्रेस्टीजियस सीट हो गई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए। आपको याद होगा अभी जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बनी, तो कांग्रेस ने कहा कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर अपना उम्मीदवार दे भी देती है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए वो साथ है समाजवादी पार्टी की कि पोस्टरिंग रहे कि बीजेपी को हराने के लिए हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं।